राजी तेरी रजा में, राजी तेरी रजा में, मुझे एतराज क्या है, मुझे एतराज क्या है। तेरे पास बिजलियां हैं, मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना। राज़ी तेरी रज़ा मुझे एतराज़ क्या है। तेरे पास बिजलियां हैं, मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना। तेरी आशिकी से पहले तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना। ओम शांति। एक घटना का स्मरण हो रहा है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हम अभी MBBS पूरा किए थे और फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें हर डिपार्टमेंट में 15 दिन, 10 दिन, कहीं 1 महीना, कहीं 1.5 महीना ड्यूटीज होती थी। तो इंटर्नशिप चालू हुई और हमारी पहली ही पोस्टिंग ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में थी। अभी तक किताबें पढ़ी थी मेडिकल की, पेशेंट से सीधा संपर्क भी आया नहीं था और पेशेंट मैनेजमेंट का कोई अनुभव नहीं था। तो उस पहली पोस्टिंग में ही पहले 15 दिन में एक रात को एक पेशेंट आया जिसको हेड इंजरी हुई थी, बेहोश था,
बहुत सीरियस था। उसको कैजुअल्टी में वेंटिलेटर पर डाला गया था और फिर उसका सीटी स्कैन कराना था। पर जिस मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में हम थे वहाँ सीटी स्कैन नहीं था, तो उसको कहीं और शिफ्ट करना था, 4 घंटे की दूरी पर जो था। पेशेंट वीआईपी था और उस समय बहुत से जो हाउस ऑफिसर्स थे वो छुट्टी पर थे और उसके साथ जाने वाला कोई डॉक्टर नहीं था। उसको मल्टीपल इंजरीज थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और हमसे कहा गया कि तुम जाओगे क्या? हमने कह दिया हाँ जाएंगे। कभी गए हो क्या? कभी नहीं। ठीक है जाओ। वो सिस्टर ने बहुत कुछ समझाया, सारे इमरजेंसी इंजेक्शंस दिखाए जो हम पहली बार देख रहे थे, और कहा ऐसे ऐसे रास्ते में ये हो गया तो ऐसे ऐसे करना। तो हम निकल पड़े। लगभग रात के 10, साढ़े 10 या 11 बज गए होंगे। ड्राइवर, एम्बुलेंस, हम और वो पेशेंट, उसके रिश्तेदार कोई थे नहीं उस समय। वो पहुंचने वाले थे या उनसे कहा गया था वहीं पर पहुंचो जहां लेके जा रहे हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस था, पूरा ब्लड आ रहा था उसकी ट्यूब में से भी, और हमसे कहा गया था 10-10 मिनट में उसके वाइटल्स नोट करो। तो हम निकल पड़े देखते हुए अब कैसा है, अब कैसा है। कितनी बार उसको वॉमिटिंग हुई, उसका खून हमारे कपड़ों पर गिरा, और जब लेके जा रहे थे बीच में वो जो लाइन थी वो आउट हो गई। अंधेरा था, रोक के फिर वो लाइन लेनी पड़ी, और आगे गए तो बीच में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। फिर उसको एक सरकारी अस्पताल छोटी जगह पर लेके गए। पेशेंट एम्बुलेंस में ही था। हम अंदर गए और वहाँ पर सिलेंडर चेंज कराया, और ऐसा बहुत कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। कभी गाड़ी एम्बुलेंस ने काम करना बंद किया, और ऐसा करते करते उस समय हम भक्ति मार्ग में थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु इसकी रक्षा करना। शिव ज्ञाने जीव सेवा। हर एक जीव में स्वयं भगवान का अंश है, तो हम प्रार्थना करते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हुए सुबह होती देखा तो बहुत अच्छा लगा कि हम पहुंच रहे, पर पेशेंट डिटेरियोरेट होता जा रहा था। फिर भी हम सोच रहे थे इसको हम जाने नहीं देंगे, इसको पहुंचा के रहेंगे जहां पहुंचना है। नागपुर सिटी में एम्बुलेंस ने प्रवेश किया और उस हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहुंचने के बाद उसको स्ट्रेचर नीचे उतारा गया और सीधा सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में। हमारा हाथ कंटिन्यूस उसके नाड़ी पर था और हम प्रार्थना कर रहे थे भीतर से कि ये बचना चाहिए, क्योंकि हमने पहली बार ये ऐसा पेशेंट देखा था, या फिर कहो इस टाइप की कोई एक्सपीरियंस कभी देखा ही नहीं था। पेशेंट को सीधा सीटी स्कैन में लेके गया। पहली बार अपने जीवन में सीटी स्कैन की मशीन देखी और वहाँ पर उन डॉक्टरों को देखा। कांच के इधर हम बैठे थे, वहाँ पे वापस पेशेंट को अरेस्ट हुआ। सीधा यहाँ इंजेक्शन दे रहे थे वो लोग हार्ट में। अभी तो वो आउटडेटेड है, इंट्राकार्डियक।
और वहीं पर टेबल पर पेशेंट था, और वो जो मेन डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन, उन्होंने कहा कौन लेके आया, तुम लेके आए हो? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने देखा पूरे कपड़ों पर खून ही खून है। मैंने कहा जस्ट गो एंड वॉश एंड कम बैक। हम गए, उन्होंने सीटी स्कैन दिखाया, बहुत बड़ा हिमरेज था, और वहीं पर टेबल पर पेशेंट ने शरीर छोड़ा। हम देख रहे थे ये सब, और जब उस शहर में प्रवेश कर रहे तब ऐसा लग रहा था कि हमने अपना कार्य पूरा किया जो हमको दिया गया था। पर अब वो पेशेंट जा चुका था, और फिर हमसे कहा गया था अब इसी डेड बॉडी को लेकर वापस वहीं जाओ, क्योंकि पेशेंट वहाँ का रहने वाला है। तब तक उसके रिलेटिव्स और ये सब आ गए थे, तो उसी एम्बुलेंस से लेकर हम वापस आए। आते समय कितनी हलचल थी, आते समय निरंतर एक एक पल हलचल का था। और अब हम ड्राइवर के बाजू में बैठे थे, सामने पीछे डेड बॉडी थी, शांत। और उस समय सोच रहे थे ये जीवन कैसा है, क्या है। और अचानक उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक गीत बजाया, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है, Thy will जैसे तेरी इच्छा। तेरे पास बिजलियां है, हे प्रभु तेरे पास बिजलियां है। मैं किसका अहंकार करूं, पद का, पदवी का, घर का। मैंने इतना बड़ा घर बना के रखा है, पर तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। कब तेरी बिजली आकर गिर जाए और कब मेरे आशियाने को उद्ध्वस्त कर दे, मैं नहीं कह सकता। इसलिए राजी तेरी रजा में, Thy will shall be done। मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। हम बैठे थे, रात भर जागे हुए थे, और गीत सुनते सुनते वहीं बैठे बैठे नींद लग गई। और वो गीत अंदर घुस गया, और जिसने जीवन भर साथ दिया कि हे प्रभु मेरे हाथ में केवल पुरुषार्थ करना है, जो होगा वो तेरी इच्छा से। भक्ति मार्ग में यही तो गायन है। भक्त क्या करता है, इतना दृढ़ विश्वास कैसे होता है उसको, क्योंकि वो सोचता है कि सब कुछ कौन करा रहा है, मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। होई सोई जो राम रचि राखा, सब उसकी इच्छा से हो रहा है। तुम अपनी इच्छा को बीच में क्यों ला रहे हो? क्यों प्रश्न है, को करे तर्क बढ़ावे साका। क्यों तर्क कर रहे हो, क्यों वितर्क कर रहे हो? मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे जीवन में वैसा क्यों, ये संघर्ष क्यों, ये विपदा क्यों, ये समस्याएं क्यों, ये हिसाब किताब क्यों? और भक्ति मार्ग में इन सब का एक ही उत्तर है, प्रभु की इच्छा। ये उसकी इच्छा से हो रहा है। वो चाहता है, हर चोट के पीछे एक वरदान छिपा है। वो चाहता है, उसकी इच्छा है। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। परंतु जैसे हम सब ज्ञान में आए और हमने जाना
और भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब ऑटोमेटिक है, सब अपने आप हो रहा है। बाबा ने 3 काल्पनिक चीजें खड़ी की। पहला, माया। माया कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्त्री नहीं, रावण कोई पुरुष नहीं, भीतर की ही कमजोरियों का वो नाम है। दूसरा, ड्रामा। जो हो रहा है क्यों हो रहा है? ड्रामा प्लान अनुसार। और तीसरा, कुदरत। ये प्रकृति का नियम है। पर इन तीनों के पीछे कौन है, ये भी एक प्रश्न है। इस ड्रामा को किसने बनाया, ये भी एक प्रश्न है। कब बना? परंतु इसका किसी मूल्य में कोई उत्तर नहीं। फिर भी कभी कभी कहीं कहीं पर भगवान के महावाक्य आए हैं, सब कुछ करने वाला वही है। अगर मैं चाहूं तो अभी पर्दा खोल दूं। अर्थात करने वाला कौन है? वो खुद। अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में प्रत्यक्षता हो जाए। 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा कि विनाश होने वाला है, अर्थात उसे पता है। तो भक्त पूरी तरह गलत भी नहीं है। बाप कहते हैं कि बाप थॉट रीडर नहीं है, जानी जाननहार नहीं है, परंतु किसी और साकार मुरली में वो ये भी कहता है, मैं निराकार, सब कुछ जानता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के भी विषय में जो मैं नहीं जानता। हे अर्जुन, तेरे इसके पहले भी कई जन्म हो चुके। यू नो देम नॉट, आई नो देम ऑल। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। गीता के वचन है। तो क्या समझा जाए? इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, किसकी इच्छा से ये सृष्टि का खेल चल रहा है। हमने इसे ड्रामा कहा, भक्ति मार्ग में इसे लीला कहा गया है। ये भगवान की क्या है? लीला चल रही है। ज्ञान की दृष्टि से इसे कैसे समझा जाए? एक तरफ है पुरुषार्थ, तो दूसरी तरफ है परमात्मा कृपा। एक तरफ है संघर्ष, तो दूसरी तरफ है समर्पण। एक तरफ है उद्यम, तपस्या, कर्मयोग, तो दूसरी तरफ है सब कुछ उसका अनुग्रह है। सब कुछ उसकी दया से हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है। सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। टोटल सरेंडर, एफर्ट एंड सरेंडर, एफर्ट एंड ग्रेस। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर द्वापर युग से सभी शास्त्र चर्चा करते हैं, वाद विवाद होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कशंस होते हैं इस एक टॉपिक पर। कौन बड़ा है? समर्पण बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? ज्ञान बड़ा है या प्रेम बड़ा है? बड़ा कौन है? तो आज के इस सत्र में हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक शेर का बच्चा देखता है एक हिरनी अपने बच्चे को सिखा रही है कैसे दौड़ना, कैसे स्वयं की रक्षा करना, कैसे स्वयं को बचाना। दूर से शेर का एक बच्चा देखता है कि हिरनी माँ अपने बेटे को, अपनी संतान को प्रशिक्षण दे रही है।
वो शेर का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम मुझे ऐसा प्रशिक्षण क्यों नहीं देती? वो शेरनी कहती है, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तुम अपने आप ही सीख जाओगे। तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी धमनियों में शाही खून है, रॉयल ब्लड। तुम शेर हो, तुम्हें ये सब सीखने की आवश्यकता नहीं। वो शेर बड़ा हो जाता है और एक दिन देखता है वही हिरनी का वो बच्चा, हिरनी जंगल में अकेली, और वो भूखा है शेर जो अब पहले बच्चा था, बड़ा हो गया, और उस शेर हिरनी के पीछे भागता है। हिरनी आगे, शेर पीछे, हिरनी आगे, शेर पीछे, बहुत जोर से, तेजी से भागता है, क्योंकि वो उसका शिकार है और उसको खाना चाहता है। और उसे पता है कि मेरे में अंदर शाही खून है। पर वो फासला दूर दूर होते जाता है, दूर होते जाता है, और अचानक वो हिरनी लुप्त हो जाती है, बच जाती है। वो शेर थक जाता है, रुकता है एक जगह, और ऊपर एक पक्षी होता है, वो हंस रहा होता है। उस पक्षी से शेर पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं तो शेर हूं, इतना तेज भागता हूं, ये हिरनी बच कैसे गई? वो पक्षी कहता है, उसके दो कारण हैं। कौन से? कौन से? पहला कारण है अभ्यास। भले तुम में शाही रक्त है, फिर भी तुमने अभ्यास नहीं किया। भले तुम्हें वरदान प्राप्त है, परंतु यदि अभ्यास नहीं, उद्यम नहीं, परिश्रम नहीं, तपस्या नहीं, एफर्ट नहीं, पुरुषार्थ नहीं, तो क्या हो जाता है? व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अगर वो ये भी कहे कि प्रभु मुझे कुछ खिला दो, उससे भी नहीं होगा। और दूसरा कारण, तुम्हारा लक्ष्य है भोजन, शिकार, और उस हिरनी का लक्ष्य क्या है? अपना जीवन बनाना। तो जब प्रश्न जीवन और मृत्यु का होता है, तब भीतर की चेतना जागृत हो जाती है। अत्यंत संकट के समय में जागरण घटित होता है। वैसे तो हम सोए रहते, अचानक संकट आ गया तो जागृत हो जाते हैं, और जीवन की परिस्थितियां, विपदाएं, निंदा, विरोध, अपमान, धोखा, ये सब क्या करता है? हमें जगाता है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसी ने धोखा दिया। जिसकी सबसे ज्यादा हमने सहायता की, वही दुश्मन बन गया। जीवन की परिस्थितियां, उनके प्रति उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ क्यों नहीं होता। उस हिरनी का प्रश्न जीवन और मृत्यु का था, और तुम्हारे लिए तो केवल भोजन का प्रश्न था। इसलिए उसने जी जान लगा दी और वह निकल गई। और सभी का यह अनुभव है, जब जीवन में संकट आते, परिस्थितियां आती है, हमारे भीतर का कुछ जाग जाता है, परंतु गलती एक होती है कि उसका फायदा न उठाकर हम उस परिस्थिति का चिंतन करते हैं और दुखी होते हैं और विरोध भाव उत्पन्न करते हैं, निगेटिविटी में चले जाते हैं। उससे सीखने की बजाय उस हानि में छिपे हुए लाभ को नहीं देख पाते। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है।
हानि के पर्दे के पीछे लाभ छिपा हुआ है। तो हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। जीवन में जो कुछ घट रहा है उन सभी घटनाओं के पीछे एक गहन रहस्य छिपा है, अ डीप सीक्रेट। कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। यदि हम उसको देख ले तो हमारा जीवन जो इतना संघर्ष से भरा है, इतनी हलचल से भरा है, भगवान मिल गया, भगवान का परिचय मिल गया, सारी सृष्टि का ज्ञान मिल गया, ये परिवार मिल गया, सब कुछ पता है, फिर भी कुछ भी पता नहीं। वो मिलकर भी अनमिला सा है और वो उसको पाकर भी अनपाया सा ही है। सारा ज्ञान बुद्धि में होकर भी कहीं ना कहीं एक रिक्तता ही है। क्यों? रुककर स्वयं से बातें करनी है। इस भट्टी का उद्देश्य है स्व निरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। इसलिए हमें दूसरों को देखना ही नहीं है, इसलिए संपूर्ण मौन, कंप्लीट साइलेंस। यहां आकर भी अगर सुबह से लेकर शाम तक बातें ही कर रहे हैं, यहां आकर भी यदि मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ ही नहीं किया है, यहां आकर भी उस लौकिक से संबंध जोड़ के रखा है 3 दिन कम से कम, भी मौन नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते और डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, तो रिकनेक्ट कब होंगे स्वयं से? यहां आएंगे, 3 दिन रहेंगे, क्लासेस सुनेंगे, योग करेंगे, अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, घर जाएंगे जैसे थे, कोई अनुभव नहीं, जीरो। ऊपर ऊपर की संतुष्टि, ऊपर ऊपर की थोड़ी बहुत सफाई, सुबह सुबह किया हुआ बस थोड़ा सा योग, बाकी दिन भर क्लासेस, उसमें से कुछ कुछ 1-2 बातें पकड़ी, वो भी नीचे जाते जाते आउट। यहां आए किस लिए और कर क्या रहे? बस ये प्रश्न स्वयं से पूछना है। इतनी समय के बाद यह अवसर मिला है इस पावन भूमि में आने का, और यहां आकर भी सारा ध्यान इधर उधर इधर उधर घूमने में। भट्टी यहां चालू है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, क्लासेस यहां चालू है, दिखाई कहीं और दे रहे हैं। उससे पता चलता है ये भट्टी कितनी गंभीरता से ले रहे। सुबह से लेकर रात तक अमृत वेला आ भी रहे बातें करते करते, अमृत वेला पूरा करने के बाद जा भी रहे बातें करते, भोजन में बातें कर रहे, कमरे में बातें कर रहे, क्लास में बातें कर रहे, बिना मौन के कोई साधना नहीं। केवल एक आडंबर। जहां इतना सारा कार्य करना है, स्वयं को समझना है, स्वयं के भीतर इतने सारे घाव है, बचपन से लेकर अब तक जितनी बातें हुई है उनकी छाप है थोड़ी थोड़ी, और उसके आधार पर कभी सुख कभी दुख, अपने ही संस्कारों के शिकंजे में, जाल में कैद है। इतना बड़ा कार्य करना है तो भीतर डुबकी जब तक नहीं लगाते ये कार्य कैसे पूरा होगा? इसलिए कम से कम अभी से, जब तक यहां है, स्वयं में जागृति लानी है कि मैं यहां किस लिए आया हूं, लक्ष्य क्या है। जो जीवन में हलचल चल रही है उधर, चाहे योग में, ज्ञान में, रिश्तों में, करियर में, व्यवहार में, उन सबको समझने, स्थिर होने। जैसे बड़ों शहरों में
वीकेंड, सैटरडे, संडे लोग बीच पर जाते हैं। किस लिए? रिलैक्स करने, एकांत के लिए जाते हैं। पर वहां जब पहुंचते हैं तो सारा शहर ही वहां आया हुआ है, तो एकांत तो हुआ ही नहीं। किसी होटल के मालिक ने अखबार में ऐड दी, हमारा होटल एकदम शांत है, एकांत के स्थान पर है, निसर्ग रम्य स्थान है, रोज यहां हजारों लोग आते हैं, अगर आपको एकांत की आवश्यकता हो तो यहां जरूर आना। तो ये कैसा एकांत है? तो यहां तो आए हैं और अभी भी भीड़ में ही है, मन में भीड़ है, बाहर तो भीड़ है ही, परंतु भीतर एकांत, एकांती अनुभव करना कि मुझे कुछ तो करना है। तो आज का जो विषय है उसकी हम 7 बातें देखेंगे। 7 सूत्र। और सबसे पहला सूत्र है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्य भाव। जो घटनाएं घट रही है उनके प्रति मन में विरोध है, ये होना नहीं चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने ये नहीं माना है भीतर से, जहां विरोध है वहां दुख है, और जहां स्वीकार्य भाव है वहां सुख है। मेरा पति ऐसा क्यों, मेरी पत्नी ऐसा क्यों, मेरे बच्चे ऐसे क्यों, मेरे जीवन में ये क्यों आया, ये बीमारी क्यों आई? स्ट्रगल है। क्यों क्यों क्यों? उत्तरों की तलाश छोड़ देना ही पुरुषार्थ है एक। एक्सेप्ट, पर एक्सेप्ट अर्थात ये नहीं कि बस बैठ गए और कोई हम उन्नति के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंस अर्थात जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति एक एक्सेप्टेंस का भाव है, स्व को एक्सेप्ट किया है, जो मित्र संबंधी है उसको एक्सेप्ट किया, दूसरी आत्माओं को एक्सेप्ट किया है कि ऐसा ही है। एक पति अपने पत्नी से कहता है कि मैं जब सोता हूं इतने जोर जोर से खर्राटे लगाता हूं, तुमको डिस्टरबेंस नहीं होता है? तुम कभी कुछ कहती नहीं। वो पत्नी कहती है, आज जब हम पार्टी में गए थे तो सभी पुरुष जो थे अपनी पत्नी की हंसी उड़ा रहे थे, केवल एक तुम ही थे जिसने मेरे विषय में कुछ नहीं कहा, तो ये चलेगा। स्वीकार किया है। डिस्कम्फर्ट है, उसको प्यार से स्वीकार किया है। और जब तक मन में है कि यह कमरा अच्छा नहीं है, उसको अच्छा कमरा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, यहां पानी नहीं आता है या वो नहीं होता है, रेजिस्टेंस है, विरोध है, वहां दुख है, वहां फिर मन में द्वंद्व है, लड़ाई है, और जहां द्वंद्व है वहां थकान है, फिर मानसिक थकान, मेंटल फटीक। स्वीकार कर लो। भक्त कहते हैं राजी तेरी रजा में, बाइबल में लिखा है thy will shall be done। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया जाता है, वह सूली पर लटकता है और अचानक उसके मुख से निकलता है, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर अगले ही क्षण उसे तुरंत याद आता है कि जो हो रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है, उसी की तो इच्छा से हो रहा है। और वो अगला ही वाक्य कहता है thy will shall be done, तेरी इच्छा होई सोई जो राम रची राखा। कुंती रोती है रोती है रोती है रोती है, श्री कृष्ण से कहती है ये क्या कर दिया तुमने?
ये क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया महाभारत के युद्ध में। ना उपपांडव रहे, कौरव साले चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, भीष्म पितामह चले गए, थे तो हमारे अपने। चाहे कुछ भी हो, पर इस युद्ध से क्या प्राप्ति हुई? सब कुछ खत्म हो गया। और वो रोने लगती है, रोने लगती है, रोने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कहते हो अभी सबको जिंदा कर देता हूं, तो कुंती क्या कहती है? अब रहने दो। अगर तुम सबको जिंदा कर सकते हो, अर्थात जो हुआ वो तुम्हारी इच्छा से ही हुआ है। इसलिए भक्ति में सब कुछ ईश्वर पर सौंप दिया जाता है। जैसा वो कह रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। और भक्त बड़ा खुश रहता है जीवन भर, जो सच्चे भक्त है वो। और ज्ञानी दुखी है, क्योंकि तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। यहां पर भी हमें भी बाबा ने बहुत सी बातें कही है। भक्ति जैसी बातें तो नहीं है, परंतु कुछ और। ड्रामा फिक्स्ड है, प्रीडेस्टिन्ड है, बना बनाया है, इसको बदलाया नहीं जा सकता। कल्याणकारी है, न्यायकारी है, विविधतापूर्ण है। द ड्रामा इज जस्ट मल्टी वेरिगेटेड, मल्टी कलर्ड। जन्म जन्म के हिसाब पूरे हो रहे हैं। हर एक का अपना पार्ट है। एक आत्मा ना मिले दूसरी आत्मा से, कितनी सारी बातें कही है। और ये ऐसा ही है, और सदियों से ऐसा ही है। एक का पाठ न मिले दूसरे से, एक की बीमारी न मिले दूसरे से, एक के संस्कार न मिले दूसरे से, एक के गुण न मिले दूसरे से। इस ड्रामा का हर एक्टर इररिप्लेसेबल है। उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। वो एकमात्र सैंपल पीस है। और हम चाहते हैं कि सबको कंट्रोल करें। हम चाहते हैं अपने बच्चों को कंट्रोल करें। वो हमारी इच्छा से चलने चाहिए। हम ब्रह्मा कुमारी बन गए तो उनको भी क्या बनना है? इसमें आना ही चाहिए। उन्होंने नहीं आएंगे तो पकड़ के लेके आएंगे, और वो भागते हैं दूर। उनको आना ही नहीं है इधर। ऐसा जबरदस्ती हम कहते हैं। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता कहती है, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुमसे है, पर तुम्हारे लिए नहीं है। हर बच्चा जो पालने में है अपना भाग्य लेकर आया है, जन्म जन्म के संस्कार लेकर आया है। अब उसे क्या बनना है? डाकू बनेगा या संत महापुरुष बनेगा? हमें पता नहीं है। हमारा कार्य केवल इतना है कि उसे अच्छे संस्कार देना, खाद देनी है बस, और उससे डिटैच हो जाना। नहीं तो हम दुखी होते रहेंगे। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों से बहुत दुखी है। उन्हें कुछ होता है तो इन्हें कुछ होता है। आवश्यकता है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग की। अलग हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मेंटल डिटैचमेंट। उनको श्वास लेने दो, उनको अपने निर्णय खुद लेने दो, उनको गिरने दो और खड़े होने दो। चोट लगने दो उनको, बहने दो रक्त, तभी वो मजबूत बनेंगे। पैम्परिंग 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 करते रहते हैं, और हम उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि हमको, हमारा इस पर विश्वास है, तुम्हारा भी इस पर विश्वास होना चाहिए। हमने ये किया, तुम भी ये करो। हम इस धर्म के हैं, तुम भी इसी धर्म को फॉलो करो। वो आत्मा स्वतंत्र है और आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए पहला सूत्र है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि ये अलग है, एक्सेप्ट करो कि ये भिन्न है, एक्सेप्ट करो ये ऐसे ही है। हम चाहते हैं वो ब्रह्मा कुमार बन जाए, पर उसको शादी करनी है, गो अहेड। उसको हम क्यों रोके? हो सकता है उसका पार्ट अभी है ही नहीं।
हो सकता है वो 10 साल के बाद उसका पार्ट खुले, हमें पता नहीं। इसलिए जीवन में विरोध ना हो। मन को क्या करना है? शांत करके एक्सेप्ट कर लो। हमारे जीवन में असफलताएं हुई, एक्सेप्ट। हमारे जीवन में हम वो नहीं बन पाए जो हम बनना चाहते थे, और हमारे बैच के, हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के जो साथी थे वो आगे की पोस्ट पर चले गए। उन्होंने वो पाया, हमने ये पाया। उन्होंने संसार में उन्नति की, हमें तो भगवान मिला। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। तुलना मृत्यु के समान है। क्यों तुलना करनी है किससे? तो पहला सूत्र स्वीकार भाव। दूसरा सूत्र ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद। हर परिस्थिति में एक आशीर्वाद छिपा हुआ है। हर परिस्थिति में एक बेनेडिक्शन, एक वरदान छिपा हुआ है। चोट लगी, उसमें जरूर कुछ तो है। धोखा हुआ, कुछ तो है। अचानक परिस्थिति आ गई, अचानक किसी की मृत्यु हो गई जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसमें भी कोई रहस्य है। और जीवन बहुत अनित्य है। अभी 2 दिन पहले ही एक 15 साल का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जनरल वार्ड में, डेंगू पॉजिटिव। एकदम चलता फिरता, आराम से, प्लेटलेट थोड़े कम थे पर स्टेबल था। और अगले दिन तो प्लेटलेट बढ़ भी गए थे। दोपहर का समय था, 2 दिन पहले। वो बेड से उतर रहा था और गिर गया, उसको यहाँ चोट आ गई। तो हम लोगों ने देखा, बेहोश, तुरंत सिटी स्कैन के लिए भेजा। नीचे आबू रोड में ट्रॉमा में सिटी स्कैन हुआ, उसमें दिखा दिया बहुत बड़ा ब्लीड हो गया। अनयूजुअल था ऐसा होना, पर वो ब्लीड तो था। पर वो ऐसा था कि तुरंत अगर ऑपरेशन कर दिया जाए, वो निकाल दिया जाए खून, तो वो बच जाएगा। तो उसके पिताजी से कहा कि तुरंत वहां से शिफ्ट करो। तो पिताजी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, और घर लेके चले गए और कहा बाद में देखेंगे। उसको समझाया पर वो नहीं माना। वो बच्चे की डेथ हो गई घर पे। 15 ईयर्स, 15-16। जीवन एक रहस्य है। यहां जो घटनाएं घट रही है, इसका कौन सूत्रधार है, क्या कारण है, हम सभी कारणों को पूरी तरह से नहीं जान सकते। परंतु एक भाव रखना है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है, इसमें एक वरदान छिपा हुआ है। मुझे केवल उसको देखना है, बस। सब कुछ समझने का प्रयत्न नहीं करना है। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, कोई कोई बच्चे ज्यादा होशियार बनने का प्रयत्न करते हैं। कम होशियार भव। तो दूसरा है चोट जो लग रही, घाव जो हो रहे, दुख जो मिल रहा है, घटनाएं जो घट रही है, उन सब में एक वरदान छिपा हुआ है। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है यहां। हमें जिस स्थान पर हम हैं, जिन लोगों के बीच में हम हैं, जिस शहर में हम हैं, जो हमारे माँ बाप है, जहां हमारा जन्म हुआ, जो पति है, जो पत्नी है, जो बॉस है, जो साथी है, जो जूनियर्स है, जो सेंटर है, जो सेवा केंद्र है, जो गीता पाठशाला है, रिट्रीट सेंटर है, या मधुबन, या घर, या लौकिक घर, या ऑफिस, बॉस, साथी, सब कुछ जन जन के हिसाब पूरे हो रहे हैं। हम उन्हीं आत्माओं के बीच हैं जिनके साथ हमारा बहुत हिसाब था। हमें दुख देने वाले भी वही सब है जिनको हमने बहुत दुख दिया था। इसलिए को करे तर्क, क्यों तर्क तर्क करते रहते? एक्सेप्ट
एंड सी द ब्लेसिंग, द हिडन ब्लेसिंग। एक छिपा हुआ गुप्त वरदान है उसमें, एक संकेत है प्रकृति का। इसलिए विरोध को छोड़ दो, ड्रॉप द रेजिस्टेंस, ड्रॉप द अपोजिशन, ड्रॉप द स्ट्रगल। और छोड़ने में सुख है, पकड़ने में दुख। जितनी गहरी पकड़ उतना अधिक दुख, जितनी गहरी पकड़ उतनी अधिक पीड़ा। यदि हमने किसी व्यक्ति को पकड़ के रखा है तो वो पीड़ा है। किसी वस्तु को, किसी घर को, किसी को अपना ही मान के बैठे, पजेसिव, वो मेरा है केवल और किसी का नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा पकड़ उतना अधिक दर्द, क्योंकि वो जब चला जाएगा, वो जब छूट जाएगा, तब क्या करोगे। तीसरा सूत्र है कंटेंटमेंट, अर्थात संतुष्टता। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मेरे लिए पर्याप्त है, मैं तृप्त हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो सेंटर, जो घर, जो लोग, जो हिसाब किताब, जितना पैसा है, करियर, जॉब, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पुरुषार्थ ना करें उन्नति का पुरुषार्थ एक अलग चीज है। आगे बढ़ने का पुरुषार्थ एक अलग बात है। सुबह भी हम कह रहे थे और कोई पूछ रहा था, ड्रामा क्या करें? जब ड्रामा फिक्स है तो करना ही क्यों है? कुछ भी नहीं करो, बैठो शांति से, जो बनना है बनेंगे, करना ही नहीं है कुछ। पर भगवान ने खुद ही कहा, एक तरफ तो ड्रामा है पर दूसरी तरफ पुरुषार्थ भी है। बिना प्रयत्न किए तो पानी भी नहीं मिलता। यदि हम यहाँ बैठे हैं अभी, तो ये तो हमारे कंट्रोल में है, हमारा अपना ड्रामा है। ये छोटा ड्रामा, एक बड़ा ड्रामा, एक छोटा, दो ड्रामा है। एक है छोटा ड्रामा जिसके मालिक हम हैं, वी डिसाइड। अभी यहाँ बैठना है कि यहाँ से जाके किचन में या कहीं घूमना है या किसी से बात करनी है, वी डिसाइड। सुबह उठना है कि नहीं उठना है, सुबह आँख खोलने के बाद ये डिसीजन कि बाबा के कमरे में जाके बैठूं या इधर ही सो जाऊं। वी क्रिएट अवर ड्रामा, वी आर द क्रिएटर ऑफ ड्रामा। हमारे ड्रामा का रचयिता कौन है? हम स्वयं। हाँ, और वो जो है कि ड्रामा था वो पास्ट के लिए, जो हो गया वो ड्रामा था, फुल स्टॉप। ड्रामा शब्द ब्राह्मण परिवार में सबसे अधिक मिसयूज्ड किया हुआ वर्ड है। कुछ भी हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं करो और फिर क्या कहना? ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। और एक दूसरा भी शब्द है हिसाब किताब, इसको भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। बीमारी आ गई, हिसाब किताब। कुछ भी हो गया, हिसाब किताब। अरे खाया क्या था, उसका क्या, उसका कुछ नहीं, हिसाब किताब। अचानक ये हो गया, वो हो गया, क्यों हो गया? हिसाब किताब। बेचारा कुछ भी हो गया, पकड़ो और डालो उसके माथे पर। एक तो हिसाब किताब और दूसरा ड्रामा। द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड्स इन ब्राह्मण डिक्शनरी। अभी के लिए नहीं, अभी का ड्रामा तो मैं क्रिएट करता हूं। आई डिसाइड, आई एम द क्रिएटर, आई एम द मास्टर। हाँ, वो हो गया, वो बड़ा ड्रामा है। फिर सृष्टि का प्रीफिक्स्ड है, वो ड्रामा फिक्स्ड है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती, इसमें कोई ये नहीं हो सकता, ये रिपीट हो रहा है, जैसे कल पहले हुआ था अभी हो रहा है। ये सब पास्ट के लिए है, नॉट फॉर द प्रेजेंट। सो तीसरा है संतोष, संतुष्टता। ठीक है, आई एम हैप्पी, ये इतना मिला उसमें मैं खुश हूं, मुझे और नहीं चाहिए कुछ, इतना बहुत है मेरे लिए। इनफ एंड टू शेयर, इनफ एंड टू शेयर, बहुत है। अगला डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी भाव।
निरंतर इस सृष्टि के प्रति, इस संसार के प्रति, अपने जीवन के प्रति एक साक्षी भाव बना रहे। अभिनय करते करते ये ना भूल जाए कि हम दर्शक भी हैं। वी आर नॉट जस्ट ऑन द स्टेज, वी आर अमंग्स्ट द ऑडियंस एज वेल। हम ऑडियंस में भी बैठे हुए और ये नाटक चल रहा है। कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, ये घर, ये रिश्ते, ये संबंधी, ये सब स्टेज पर चल रहा है। मैं ये हूं ही नहीं, ये अभिनय कर रहा हूं बस। और आई एम वॉचिंग। आकाश हूं, बादलों को देख रहा हूं, आ रहे जा रहे। झाड़ हूं, पक्षी आ रहे जा रहे। इन विचारों को साक्षी होकर देखना, भावनाओं को साक्षी होकर देखना, श्वास को, पिछली भट्टी में जो क्लास थी साक्षी, और संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, सृष्टि नाटक को साक्षी होकर देखना। यह साक्षी भाव साधना भी है और लक्ष्य भी। इसलिए रोज थोड़ी देर बैठकर क्या करना है? स्क्रीन पर अमृत वेला देखना है। जीवन में जो दर्दनाक घटनाएं हुई है, ट्रॉमेटिक इवेंट, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक होता है एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर 4 हफ्ते से अंदर है तो उसको एक्यूट एंजाइटी कहते हैं। और 4 हफ्ते से ज्यादा हो गया, अर्थात 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 वर्ष, 1 महीना हो गया, हमने कुछ दर्दनाक देखा, किसी की मृत्यु या कुछ, और उसको अभी भी याद आते रहता है बार बार, तो उसको फिर ट्रीटमेंट लगती है कई बार। वो एक बीमारी है। तो जीवन में जो कुछ हुआ है अप्रिय, अमृत वेले देखना है उन्हें, दिन भर नहीं देखना। दिन भर देखते ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे और फिर उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। अगर उससे मुक्त होना है तो अमृत वेला साक्षी भाव 5 मिनट, वो भी योग करते करते बीच में उस दृश्य को लाना है। 10 साल पहले किसी ने अपमान किया था, अब तक नहीं भूला। 1 वर्ष पहले किसी ने ऐसा कमेंट किया था, व्यंग बाण जो सीधा इधर भेद गया था, उसको तटस्थ भाव से देखना। अचानक योग करते करते, और देख के छोड़ देना, उसको आंखों के सामने आने दो और निकल जाने दो। फिर वापस योग चालू। साक्षी होकर जब जब वो देखेंगे तब तक हीलिंग होगी। नहीं तो वही यादें, वही स्मरण अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। नहीं तो वही बात, हमने, मेरी वजह से किसी की डेथ हो गई, मुझे जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। गिल्ट कॉन्शियसनेस। तो इसका उपाय क्या है? प्रेम भरी दृष्टि देना उसको, अमृत वेला, उस घटना को रोज, दिन में नहीं, दिन में उसको याद करते ही आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। अमृत वेला साक्षी भाव होता है, इसलिए रोज। बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है, फिर भी आंखों के सामने लाके देख के फिर आगे बढ़ जाओ। तो साक्षी भाव। अगला, अहंकार का विसर्जन, ईगो डिसोल्यूशन। मैं चाहता हूं को छोड़कर तू क्या चाहता है, राजी तेरी रजा में। ड्रॉप द ईगो। जहां मैं वहां पर दुख है। फिर भक्त कितने अच्छे होते हैं, सब कुछ कौन करा रहा है? भगवान। और निश्चिंत रहते। एक भक्त था, उसकी कपड़े की दुकान थी, कपड़े बेचता था। लोग पूछते थे कितना दिया, वो कहता था राम जी की इच्छा से। वैसे तो कपड़े के दाम 5 रुपए है, पर मेहनत के पैसे 3 रुपए, तो 8 रुपए का। घर आता था, बैठता था, और एक दिन ऐसे ही बैठा था वरांडे में, उसने देखा कि कुछ चोर चोरी का सामान लूट कर जा रहे हैं, और भारी सामान है। वो इस व्यक्ति को देखते, भोले भक्त को, उसको पकड़ते और उसके पीठ पर सब लादते और कहते चलो तुम ले चलो, और उसको ले जाते हैं। और अचानक वहां सिपाही आ जाते हैं, वो तो भाग जाते हैं, ये भोला भक्त पकड़ा जाता है। इसको पकड़ के वो सिपाही कारागार में डाल देते हैं। दूसरे दिन राजा के सामने प्रस्तुत होता है। राजा कहता है कहो
अब वो अपनी कहानी सुनाता है। राम जी की कृपा से मैं अपनी दुकान पर बैठ रहा था, फिर राम जी की इच्छा से मैं वहां से आया, फिर राम जी की इच्छा से मैं घर के बाहर बैठा था, फिर राम जी की इच्छा से वहां चोर आए और राम जी की इच्छा से ही उन्होंने मुझे पकड़ा, और फिर राम जी की इच्छा से उन्होंने अपना सारा चोरी का सामान मेरे पीठ पर लाद दिया, और फिर राम जी की इच्छा से वहां पुलिस भी आ गए और राम जी की इच्छा से चोर सब भाग गए। ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है और किसी का कोई दोष नहीं है इसमें। और राम जी की इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ लिया और राम जी की इच्छा से रात भर जेल में रखा। और हे राजन, राम जी की इच्छा से अभी मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं। अब आप देख लो। राजा सोचता है, ऐसा अनन्य भक्त ये चोरी कैसे कर सकता है। राजा उसको छोड़ देते हैं और वो जब जाने लगता है अपने गांव वालों के साथ, वो कहता है, देखा, राम जी की इच्छा से जज ने छोड़ दिया। उसको सब जगह पर उसके राम ही दिखाई दे रहे हैं। हर घटना में राम दिखाई दे रहे हैं, हर घटना में समर्पण है। ये भक्त की अवस्था है। और यहां पर हमें बाबा ने कहा है, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, जो हो रहा है हिसाब किताब पुक चुक तो हो रहे, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। वाह वाह के गीत गाओ, वाय वाय के गीत नहीं गाओ, उड़ नहीं सकेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। घुटनों में दर्द है, आ हा, बहुत अच्छा। सिर दर्द हो रहा है, वाह वाह वाह। डायबिटीज, वाह वाह। हाइपरटेंशन, वाह। अव्यक्तवाणी है 31 दिसंबर 2005। जब बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह, वाह व्याधि वाह। तो व्याधि भी खुश होके चली जाएगी। इनको क्या परेशान करना। सब कुछ उस पर छोड़ दो, सौंप दो प्यारे प्रभु को। मेरे पास तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। कुछ है ही नहीं मेरा, सब तेरा ही है, सब तू ही है। तेरी इच्छा है तो ठीक। अगला फ्लो, बहना, बहते जाओ, डोंट रेजिस्ट, तैरते जाओ। जीवन आनंद का नृत्य है, बहती सी नदी है। इसमें क्या किसका विरोध करे और क्या किसकी निंदा करे, क्या किससे शत्रुता करे, सब बह रहे हैं। सब आत्माएं अपने अपने निजी पुरुषार्थ में लगी हुई है। और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जो पुरुषार्थ करता हूं वो बेस्ट है। ये देखा होगा, ब्राह्मण परिवार में हर एक को ऐसा लगता है कि ये हम जो कर रहे हैं ये बेस्ट है, ये, और दूसरे को लगता है मैं जो करता हूं वो बेस्ट है। ठीक है, लेट एवरीवन वर्शिप हिज ओन मैजेस्टी। हर एक को अपने मार्ग से जाने दो, किसी को जबरदस्ती नहीं करो। हमको ये लेक्चर, इन भाई का लेक्चर अच्छा लगता है, उस बहन का लेक्चर अच्छा लगता है, तो उसको भी लगेगा, जरूरी थोड़ी है। इस पर भी झगड़े होते हैं। हर एक स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना है जाने दो, और हमें दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है। मूव, फ्लो, बहना है आराम से। और इसके लिए क्या चाहिए? एक स्वीकार्य भाव, एक समर्पण भाव भीतर। एक जैन फकीर बैठा हुआ है और पुलिस आती है एक चोर को ढूंढते हुए,
और उनको लगता है कि यही वो चोर है, और उस फकीर को पकड़ के जेल में डाल देती है। फकीर कुछ नहीं कहता, यह भी नहीं कहता है कि चोर मैं नहीं हूं, चुप। कुछ वर्षों तक जेल में ही रहता है, और जेल में ही रोज मेडिटेशन करता है, और उसको देख देख के बाकी जो कैदी है वो भी मेडिटेशन करते। 2-3 साल बाद वो पुलिस आती है, उसको कहती है वी आर सॉरी, चोर तो कोई और ही है, आपको हमने गलती से अंदर कर दिया, तो आप अभी जा सकते हो। कहते हैं ना ना, मेरा कार्य अभी पूरा कहाँ हुआ है, अभी मुझे और थोड़ा रहने दो जेल में, क्योंकि ये जो दूसरे जो कैदी थे ये धीरे धीरे सब योगी बन रहे हैं, तो अभी पूरा बनना बाकी है, तो लेट मी स्टे मोर। और उसके साथ एक ऐसी ही दूसरी भी कहानी है जिसमें उस साधु को राजा जेल में डाल देता है चोरी के अपराध में। जब चोर पकड़ा जाता है तो साधु को छोड़ देते हैं। साधु कहता है धन्यवाद, और चुपचाप जा रहा है दरबार से। राजा कहता है अरे रुको, जब मैंने कल तुमको जेल में डाला तो तुमने कहा क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं किया, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। साधु कहता है राजन, यह मेरे किसी और जन्म का पाप था, इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर भी यदि कोई विरोध करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, धोखा देता है, दंड देता है, टॉर्चर करता है, तो ये कब का है, किसी और जन्म का है ना। बस उसको देख लो, ये इस जन्म का नहीं है, फिर किसी और जन्म का है। इसलिए आप विरोध मत करो, फिर उसका लड़ाई मत करो। ब्रह्मा बाबा को कितना लोग गालियां देते थे, क्या क्या करते थे, और बाबा को क्या कहा बच्चों ने, इन पर मान हानि का केस कर दो, डिफेमेशन केस। बाबा ने क्या कहा, बाप कभी बच्चों पर केस करता है क्या। किसी जन्म में हमने भी कुछ किया होगा, हमें थोड़ी ना पता है, और उसके डिटेल में जाना भी नहीं है, ज्यादा दुखी हो जाएंगे। फ्लो, फ्लो अर्थात बहना, बहते जाओ, बढ़ते जाओ। जो छूट गया सो छूट गया, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको क्या पकड़े रहे। पुरानी बातें, लोग वही पुरानी बातें करते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसा हुआ वैसा हुआ, वैसा हुआ। हर एक के पास अपनी इतनी बड़ी एक कहानी है सुनाने के लिए, राम कहानी, और दूसरे के पास बिल्कुल समय नहीं है। एक दो कवि कुएं के पास है, एक कवि अपनी कविताएं दूसरे को सुना रहा है, बिल्कुल उसको सुनने नहीं दे रहा है, उसको नहीं सुनता है, अपनी कविताएं नॉन स्टॉप सुना रहा है, और सुनाते सुनाते धीरे से कुएं में गिर जाता है। ऊपर वाला बोलता है अब देखना, अब मेरी बारी है, अब सुनो मैं जो सुनाता हूं। हर एक को इंटरेस्ट किस में है, सुनाने में, सुनने में थोड़ी ना इंटरेस्ट है। और जब दूसरा सुना रहा है तो हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे क्या सुनाना है, सुन थोड़ी रहे हैं उसको, हमारा तो अपना प्लानिंग चालू है। तो फ्लो, लास्ट ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद, इस अस्तित्व के लिए धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद। एक लिस्ट ही बनानी है किस किस को धन्यवाद करूं। शिव बाबा को धन्यवाद, मम्मा पापा को धन्यवाद, दादियों को धन्यवाद, यज्ञ को धन्यवाद, दीदियों को धन्यवाद, अलौकिक परिवार को धन्यवाद, ये एक। दूसरा, घर वालों को धन्यवाद, लौकिक माता पिता को धन्यवाद, मित्रों को धन्यवाद, संबंधियों को धन्यवाद, ये हो गया। अपने लौकिक सारे टीचर्स को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, नदी को, पहाड़ को, सबको, हृदय को धन्यवाद के भाव से भरना है। तो ये जो कंप्लेंट का भाव है ये बहुत एनर्जी को खींच लेता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आत्मा को ऊर्जा से भरता है।
जैसे सुबह भी कह रहे थे, एक दिन सुबह अमृत वेला केवल क्या करो, थैंक यू योगा, धन्यवाद का योग, सबको धन्यवाद देते जाओ। और ये तो एक भाग हो गया। अब दूसरा और भाग है, धन्यवाद किसको देना है सबसे ज्यादा? जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने सताया, टॉर्चर किया, कमेंट्स किए, विरोध किया, टांग खींची, नीचे गिराया, धोखा देकर भाग गए, उनके लिए क्या है हमारे मन में? घृणा, नफरत। बहुत गहराई में मनुष्य का एक स्वभाव है बदला, वो बदला लेना चाहता है। ऊपर से दिखाता है तुम मेरे मित्र हो वगैरह वगैरह, पर भीतर से जब देखता है कि लोग उसकी ग्लानि कर रहे, आह, बहुत अच्छा लगता है। जब देखते हैं उसने एग्जाम दी और फेल हुआ, आह, ठंडक, यहां पे कलेजे में ठंडक महसूस होती है एकदम। हम नहीं कर रहे कुछ, हम चुप हैं, किसी और ने उसको कुछ किया, तो यहां पर राहत। हम बोलेंगे भी नहीं कि अच्छा लगता है, हंसेंगे भी नहीं, मन ही मन, इंटरनल स्माइल, और उसको ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, जो जैसा करता है वो समझता है। हाँ, उसका हिसाब किताब ऐसा तो होना ही था। बदला, सूक्ष्म बदले का भाव। किसी ने धोखा दिया, किसी ने छल किया हमारे साथ। हर आत्मा जो कुछ कर रही है अपने स्वभाव के अनुसार कर रही है, और उस परिस्थिति में उस समय वो किस अवस्था में, सतो रजो तमो, ज्ञान में तो है पर उस समय तो ज्ञान भूली हुई है ना, वशीभूत है, बाबा कहते हैं। एंजॉय द ड्रामा। एक छोटा सा बच्चा बेल बजाने की कोशिश कर रहा है दरवाजे पर, ऊपर बेल है, बज नहीं रही है, वो छोटा है ना, हाइट कम है। एक पादरी वहां से जा रहा है, पादरी को लगता है ये क्या कर रहा है, शायद इसको बेल बजानी है। वो जाता है पादरी और कहता है क्या हुआ? वो कहता है अंकल ये बेल बजानी है। तो ठीक है, पादरी कहता है मैं बजा देता हूँ। पादरी बेल बजाता है घर के दरवाजे की। पादरी कहता है आप क्या? बच्चा कहता है आप कुछ नहीं, भागो, इट्स फन, कुछ करना क्या है अभी, भागो। सो सम पीपल एंजॉय टॉर्चरिंग। इसको कहते हैं अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में, सैडिस्टिक प्लेजर्स। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। निंदा सुख बहुत अच्छा लगता है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये स्वभाव ही ऐसा है। जैसा किसी और को दूसरों को सुख देने में सुख मिलता है, तो इस संसार में ऐसी भी प्रजातियां हैं, ब्राह्मण परिवार में भी, जिनको जब तक एक दो को घायल नहीं कर देते तब तक नींद ही नहीं आती, अब क्या करें। तो हमें धन्यवाद किनको भी देना है? ऐसी दिव्य आत्माओं को भी धन्यवाद देना है, जो पूरा योग के समय हमारी कमजोरियों का गहन अध्ययन करते हैं, डीप चिंतन करके पीएचडी की है हम पर, जिन्होंने हमारी एक एक बात जिन्हें पता है, और उचित समय आकर वार करते हैं। तो ये सब लोग कौन है? हमारे हितचिंतक है ना, कि नहीं? फिर ब्राह्मण 40 साल से भगवत गीता सुना रहा है, शरीर छोड़ता है, यमराज के पास पहुंचता है, उसके सामने एक ड्राइवर है। यमराज ड्राइवर को अच्छे अच्छे कपड़े देता है और डिलक्स रूम देता है कि तुम्हारे लिए ये कमरा है, स्पेशल सिंगल रूम, एसी। और ये जो ब्राह्मण है इसको सूती कपड़े देता है और एक छोटी सी झोपड़ी वहां रहने के लिए। वो ब्राह्मण कहता है ये कैसा अन्याय है, यहाँ पर मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया है। यमराज कहते हैं कि देखो, जब तुम कथा सुनाते थे सब सोते थे, और ये जब बस चलाता था
तो सब जागते थे और भगवान को याद करते थे। ये जब बस चलाता था, सारे पैसेंजर्स लगन में मगन, एक बाप की याद, एक बाप दूसरा ना कोई, एकदम बीज रूप स्थिति में परम धाम का वोल्केनिक योगा, ज्वालामुखी योग में चले जाते थे। तो बताओ पुण्य किसका ज्यादा है? तो हमारे निंदक हमें क्या करके रखते हैं? जागृत। तो एक धन्यवाद उनका भी आवश्यक है। तो 7 बातें हमने देखी। सबसे पहला स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस। दूसरा हमने देखा ब्लेसिंग ढूंढना। हर परिस्थिति में एक वरदान छिपा हुआ है, छिपा है। तीसरा संतुष्ट, संतुष्टः सततम योगी। हे अर्जुन, योगी अर्थात जो निरंतर संतुष्ट है। चौथा साक्षी का अभ्यास करना है, सारे नाटक को साक्षी होकर देखना बार बार। अगला अहंकार को विसर्जित कर देना, गिरा देना। मैं, अरे क्या मैं? सब कुछ वो करा रहा है, हम कठपुतलियां है उसके हाथ में। और बाबा ने शब्द प्रयोग किया निमित्त भाव। मैं कौन हूं? निमित्त हूं। टीचर बहनों को दादी जानकी ने कभी पूछा था, कौन हो बताओ, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? कौन हो? कठपुतली सीधा। स्टेजेस है, सेवाधारी भी है, और फिर सेवा का अहंकार ना है, निमित्त हो। और कठपुतली बहुत हाई स्टेज है कि हम कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही वो है, नथिंग, हमारा कुछ भी नहीं, नाम निशान ही मिट जाए, केवल तुम रहो। तो अगला बहना। नदी में अगर कोई पत्थर मार दे, डाल दे, तो वो बाधा होगी, इसलिए ना पत्थर मारने हैं। और यदि कोई दूसरा मारता है उसको भी सहज भाव से लेना है, ठीक है ना, एंजॉयमेंट। अब क्या करना है? भागो। बेल बजा दी, अब क्या करो? भागो। तो गुस्सा थोड़ी ना आएगा बच्चों पर, ठीक है, वो भी एक खेल पाल है। अगला ग्रैटिट्यूड। तो सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी, पेन, पेंसिल नीचे। समग्र समर्पण का अनुभव। पुरुषार्थ भी चालू रहे परंतु एक तरफ समर्पण भी हो। स्थिर, एकाग्र, रिलैक्स। सारे बोझ को नीचे डाल दो, पूरे शरीर को हल्का। कुछ पल के लिए नैन, आंखें बंद, रिलैक्स। शरीर के साथ मन को भी हल्का कर दो। पूरे शरीर में, अंग अंग में जो तनाव है विसर्जित कर दो। चेहरा, हाथ, छाती, पेट, कमर, दोनों पैर, रिलैक्स। श्वास शांत और शांत। सूक्ष्म वतन में हूं, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। अपने सारे बोझ बाबा को दे दो। अपनी सारी चिंताएं, जीवन के सारे प्रश्न, उलझन,
अनुत्तरित प्रश्न, सब समस्याएं बाबा पुरुषार्थ का तनाव, सब कुछ अपने सारे संबंधों में जो तनाव, कड़वाहट है, सब कुछ अपनी सारी इच्छाएं सौंप दो उसको। अब तक किए हुए सारे पुण्य कर्म उसको सौंप दो, सारे पाप कर्म उसको सौंप दो, सारी अच्छाई सारी बुराई उसको सौंप दो। अपना निमित्त भाव और अपना अहंकार दोनों उसको सौंप दो। अपना अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपना पश्चाताप, सब कुछ सौंप दो। मैं कुछ नहीं, ना मेरे पास ज्ञान है, ना योग है, ना कोई धारणा, ना कोई सेवा, ना कोई पुण्य कर्म। मैं कुछ भी नहीं, शून्य हूं बाबा। सब कुछ तुझे सौंप रहा हूं। मैं रिक्त हो गया हूं बाबा, तुम आओ और मुझे भर दो, तुमसे मुझे भर दो। I am the empty vessel. Come and fill me. आ जाओ। अपने जीवन की सारी दर्दनाक घटनाएं एक स्क्रीन पर देखेंगे, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, एक्सेप्टेंस के भाव से, उसमें छिपे वरदान को देखते हुए। घटनाएं आई और चली गई, कितनी अनित्य है। उन हिसाब किताब को देखेंगे जिन्होंने मन में गहरा घर बना के रखा है। उन लोगों को देखेंगे जिनको हमने पकड़ के रखा है। उनको देखेंगे जिनके प्रति मन में गहरी घृणा भाव ना है। साक्षी भाव, केवल देखना है बस, डोंट आइडेंटिफाई। तदात्म स्थापित नहीं करना, जैसे यह किसी और के जीवन में हुई घटना है और मैं दर्शक हूं। कोई अपना था जो चला गया, केवल दर्शक भाव। अकस्मात कुछ घटना हुई, दर्शक का भाव।
कड़े हिसाब किताब का समय चल रहा है। साक्षी भाव, आर पार देखो, सामान्य घटनाओं में असामान्य रहस्य छिपे। देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बचपन से अब तक हुई हुई घटनाएं देखो और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो। किसी भी एक घटना पर ज्यादा समय टिकना नहीं, आगे बढ़ो। बचपन से लेकर अब तक किन किन स्थानों पर हम रहे, रुके, उन स्थानों को देखो। जन्म लिया वो स्थान, फिर आगे का। पिछले 10-15 सालों में कितने स्थान बदले, कहाँ कहाँ हम अभी भी जाते हैं। साक्षी भाव, उन लोगों को देखो जो हमारे संपर्क में आते हैं। तटस्थ भाव, केवल देखना, न सकाश देनी है न उनसे बात करनी, केवल देखना है। न्यूट्रल। फरिश्ता बनकर आकाश में आएंगे और सीधा अपने रहने वाले स्थान पर पहुंचेंगे। उस घर के ऊपर, सेंटर के ऊपर, गीता पाठशाला के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। घर में प्रवेश, सभी कमरों में प्रवेश। यहाँ के मेरे सारे हिसाब चुकत हो चुके। मैं डिटैच्ड हूं। मैं फरिश्ता। मेरे अंग अंग से दिव्य किरणें निकल इस स्थान को पावन कर रहे। अब आ जाओ मधुबन, देखो बाबा की कुटिया और ब्रह्मा तन में विराजमान शिव। थकान हो गई, बाबा की गोदी में लेट जाओ और देखो भगवान स्वयं अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखे सहला रहा। आई एम टायर्ड बाबा, भागते भागते मैं थक गया। आंखें खोलेंगे और बाबा से सामने दृष्टि लेंगे।
परमात्मा दृष्टि मुझ पर पड़ रही। मेरा हर संकल्प चार्ज्ड हो रहा है। फिर से आंखें बंद। यहां से जाने के बाद मुझे कौन सा परिवर्तन करना है, उसका चिंतन करें। अमृत वेले क्या करना है, मुरली का क्या करना है, पवित्रता का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, रिलेशनशिप्स, कर्म का, योग का, कर्म योग का, सेवाओं में क्या परिवर्तन लाना, भोजन में क्या परिवर्तन लाना है, रात को सोने की विधि, डिजिटल प्यूरिटी, सारी बातों के विषय में सोचो। यहां से जाने के बाद मैं वो नहीं रहूंगा जो अब तक था। यह भट्टी मेरे लिए जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। प्लान, थिंक, सोचो। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखा है और वरदान दे रहा है, विजयी भव, निर्विघ्न भव। बाप समान भव। वहां की अपनी पूरी दिनचर्या को एक बार आंखों के सामने दौड़ाएंगे और कहां कहां करेक्शन की आवश्यकता है, चेंज की आवश्यकता है, उसके विषय में सोचेंगे। ओम शांति।